हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे साइंस के क्वेश्चंस। चलो देखते हैं, रसायन विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पे स्टडी रिलेटेड इम्पोर्टेंट वीडियोस मिल जाती हैं, तो इसीलिए आप बेल आइकन को प्रेस करके कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो हम अब क्वेश्चनिंग स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, एडिशन, टेस्ला या फिर न्यूटन? जे थॉमसन राइट आंसर है हमारा। नीचे दे भी रखा है, जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जो कि एक बुनियादी कण है और यह परमाणु की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव है या फिर न्यूट्रल है, ये चीज़ हमें किसने बताई थी? थॉमसन ने, मिलिकन ने, रदरफोर्ड ने या कूलॉम ने? ये हमें बताई थी मिलिकन ने। हाँ जी, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो। रॉबर्ट एंड्रयूज मिलिकन एक अमेरिकी प्रायोगिक भौतिकी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1923 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्राथमिक विद्युत प्रभार के मापन के लिए और प्रकाश प्रभाव पर उनके काम के लिए उन्होंने फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ हासिल किया 1923 में, क्योंकि उन्होंने अपना प्रकाश प्रभाव जो है उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है? वो कौन सा है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक आवेशित चार्ज है, प्रोटॉन धनात्मक होता है, न्यूट्रॉन का कोई भी आवेश नहीं होता। फिर नेक्स्ट पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन के तरंग जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरीके से गति करता है, उसकी प्रकृति क्या है, इसके हम बताते हैं। किसने बताया था? थॉमसन ने, डी ब्रोगली ने, रदरफोर्ड या बोहर ने? ये हमें बताई थी डी ब्रोगली ने। हाँ जी, देखो यहाँ पे दे भी रखा है नीचे, इन्होंने सब कुछ कि जो क्वांटम सिद्धांत दिया था डी ब्रोगली ने 1924 में। उन्होंने पीएचडी थीसिस में उन्होंने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को पोस्ट कब किया? 1924 में, अपनी पीएचडी के टाइम। फिर डी ब्रोगली के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो सबको पता है, लेकिन होता कितना है? ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसका जो द्रव्यमान है, जो इसका मास है इलेक्ट्रॉन का, वो कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? मतलब ऐसा कौन सा कण ऐसा है जिसके अंदर दो नेचर पाए जाते हैं, अलग टाइम पे वो अलग अलग नेचर को शो करता है? वो कौन सा होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि जब वो सेल के अंदर रिवॉल्व करता है तो उस टाइम जो उसका चार्ज है वो पॉजिटिव रहता है, लेकिन जब वो क्या कर लेता है, एनर्जी गेन कर लेता है और एटम से निकलने की ट्राई करता है, तो उसके ऊपर कैसा आ जाता है? ऋणात्मक चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है? कोई भी जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसमें कैसा चार्ज होगा? उसके ऊपर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या फिर न्यूट्रल होगा? वो तो ये होता है सदा नेगेटिव, नहीं सॉरी पॉजिटिव रहता है, ये हमेशा सदा धनात्मक रहती है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। नेक्स्ट है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? कि जो आपको सभी को पता है, एटम के अंदर 3 टाइप के हमारे पास कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल रहता है। तो हमें ये बताना है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? किसने बताया था कि प्रोटॉन भी एटम के अंदर पाया जाता है? वो बताया था गोल्डस्टीन ने। ये देखो यहाँ पे दे भी रखा है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन का नाम तो रदरफोर्ड ने दिया था, लेकिन उन्होंने बताया
गोल्डस्टीन ने था कि वो एटम के अंदर पाया जाता है। फिर नेक्स्ट, यह धन आवेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है इसके ऊपर, इसका ये दे रखा है आवेश कितना होता है, इसका द्रव्यमान हमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रोटॉन पर आवेश डैश आवेश के बराबर होता है, कि जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है वो किसके चार्ज के इक्वल होता है, वो पॉजिट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है। नीचे देखो इन्होंने बहुत कुछ लिखा भी हुआ है एक्सप्लेनेशन में, जैसे कि पॉजिट्रॉन एक आवेशित कण होता है जिसमें प्रोटॉन के बराबर लेकिन इलेक्ट्रॉन के बराबर द्रव्यमान तो पॉजिट्रॉन का क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन जो चार्ज है वो प्रोटॉन के बराबर रहता है। हाँ जी। नेक्स्ट देखो, पॉजिट्रॉन एंटी मैटर का एक कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है। देखो, अगर हमारा एटम कैसा है, न्यूट्रल है, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होंगे, लेकिन अगर हमारा एटम कैसा है, नेगेटिव है, ऋण आवेशित है, मतलब नेगेटिव चार्ज है एटम के ऊपर, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, वहाँ पे कम होगी। तो यही बताना है कि ऋण आवेशित जो परमाणु है उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉनिक संख्या से कम होगी। नीचे दे भी रखा है प्रोटॉन की संख्या कम होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।